हो रहा है। अब हमारे बीच में सभी संतों की तरफ से मंच में जो बैठी हुई आसपास के क्षेत्रीय संत महात्मा पूज्य श्री अमरदास जी महाराज जी ने आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिया है इस अलौकिक दिव्य कार्यक्रम के कराने के लिए। अब मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, हमारे इस कार्यक्रम के मंच संचालक रवि रंजन जी हमारे दूर से आए हुए हैं मुंबई से, मैं आपको यह माइक प्रदान करता हूं और आगे के जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। देखिए, हमारे युवा साथियों से निवेदन है, आप सभी शांति का परिचय देंगे। यहाँ कोई न बड़ा है न कोई छोटा, न कोई ऊंच है न कोई नीच है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यहाँ जो भी दरबार में आएगा वो मेरे हनुमंत लाल का हो जाएगा, मेरे राम जी का हो जाएगा, मेरे संतों का हो जाएगा। मैं श्री रवि रंजन जी से प्रार्थना करता हूँ, आप कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले आप जितने लोग खड़े हैं यत्र तत्र सर्वत्र सभी लोग बैठ जाएं, क्योंकि जब भागवत भगवान अपनी जगह पर आ जाएं तो उनके सम्मान में सभी भक्तों को बैठ जाना चाहिए और दिव्य दर्शन करना चाहिए। सभी लोग बैठ जाएं, जितने लोग हैं। जब तक बैठेंगे नहीं, संत का साथ भाव भर करके नहीं आता है। संत वही है जो आपको यश प्राप्त कराए, लाभ प्राप्त कराए। तो जितने लोग खड़े हैं बैठ जाइए। मैं चाहता हूं 1 मिनट के अंदर आप सब बैठ जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। जो रास्ते पर खड़े लड़के हैं आप सब लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठे। और मंचा से जितने लोग हैं मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, सरकार सर थोड़ा बैठ जाए। भागवत भगवान के सामने खड़ा नहीं होया जाता, संतों के सामने खड़ा होने पर पाप लगता है। जब संत बैठे हों तो उनके सामने नहीं खड़ा होया जाता, इसलिए सभी लोग बैठ जाए, क्योंकि हम सब भी किनारे खड़े होते हैं। भागवत भगवान के सामने खड़ा मत होइए। सब लोग कितनी देर में बैठ जाएंगे? बार राजस्थान दोनों हाथों पर उठा के बतलाए, पूरा हाथ उठा दीजिए भगवान को प्रणाम निवेदित करने के लिए सारे लोग, और एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। संत की कृपा आप पर बरस जाए। जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, अपने अंतस में मेरे जो सब संताप छुपाए हैं। हमारी भारत माता को संदेश दिया है कि जब जब राजस्थान जागा है, हिंदुत्व और सनातन धर्म का ध्वजा पूरी दुनिया में ला रहा है। इसलिए हिंदुस्तान की वीर माताओं को मेरा प्रणाम है, जिन्होंने इस कड़कती धूप में भी अपने माथे पे कलश लेके सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को फहराया। मेरी माँ, तुम्हें मैं लख लख बार प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस राजस्थान की वीर माताओं को प्रणाम करता हूँ। आपके सामने बैठे सरकार जो खड़े हैं थोड़ा सा बैठ जाया जाए। जब तक संतों की वाणी हो आप खड़े ना हो। मैं कुछ शोरगुल ना करें प्लीज सरकार। पूज्य महाराज रामचंद्र दास जी महाराज, पूज्य महाराज श्री की कथा होगी, लेकिन 1 मिनट आपका लेना चाहता हूं। इस जिनके नाम के आगे राम है, वैसे गौभक्त आप जानते ही हैं, जिन्होंने पहाड़ पर 4000 फीट पर गौ माता जो प्यासी हैं उनके लिए पानी पहुंचाने का संकल्प उठाया, और आप उनके श्री चरणों में बैठे हैं। वैसे महान विभूति के लिए जोरदार ताली बजा करके प्रणाम निवेदित कीजिए। मैं संतों का नाम कैसे रख सकता हूं? आप मन में जो भाव आपके हैं, मदन मोहन दास जी महाराज, पूज्य महाराज के लिए आपने कमजोर ताली बजाई थी, इतनी जोर से ताली बजाइए कि गौ माता कहे कि हमारा भक्त हो। तो ऐसे परम पूज्य महाराज श्री को मैं आमंत्रित करूंगा 2 शब्दों के लिए आए और अपना आशीष दे। और बैठे हैं ऋषिकेश, जहां मां गंगा कल कल छल छल रहती है। 15 से 17 हजार गौ माताओं की सेवा
संत इस धराधाम पे आए हैं, लाल सोट तुम्हारी माटी कल्याणकारी हो गई है, क्योंकि उन्होंने संतों के श्री चरणों में लौट के प्रणाम किया। वैसे महामंडलेश्वर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ईश्वरदास जी महाराज हमारे बीच पधारे हैं। उदेशानंद साहब सरकार हमारे बीच पधारे हैं, जिनके चरण धूलि से रज को लगा करके हम प्रातः जपते हैं तो हमारा दिल शुभ होता है। हमारे बीच में चंद्रमा दास जी पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। वैसे बाल संत के लिए आप एक बार दोनों हाथों पर उठा के जोरदार ताली बजाइए, मुझे अच्छा लगेगा। आपको आशीष देने के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। दास अनुदास, आपके दास, आपके रथ को, इस माटी के रथ को गौ धूलि बनाने वाले, गौ माता की धूलि को आकाश में उड़ाने वाले सनातन धर्म के धर्म ध्वज वाहक गौ माता के परम भक्त मदन मोहन दास जी महाराज आपको आशीर्वचन देंगे। आप अपना दोनों हाथ जोड़ करके उन्हें ऊपर उठा के प्रणाम। आइए परम पूज्य महाराज श्री दो शब्द जय जय श्री राम जय घोष करेंगे पहले। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दास को कुछ कहना नहीं आता ज्यादा, क्योंकि हमारा परिचय आप सबको पता है और पूरा तो हमारे गुरु भाइयों ने सबने बता दिया है। मेरा तो संकल्प यही है, अपने क्षेत्र में रोड पर एक भी गाय ना रहे, एक भी गाय रोड पर ना रहे। इसके लिए अगर आप मुझे कुछ दे सकते हो तो गौशाला के लिए झोली में कुछ भूमि दे दो, यही चाहिए। नहीं तो मैं इस नगर से तो जाऊंगा ही। आप लोगों से बस इतना ही है, इस झोली में कुछ दे सकते हो तो गौ माता के लिए भूमि दे दो। मुझे ना कोई आश्रम चाहिए, ना किसी संत का आश्रम चाहिए। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान का इतना, सभी तीर्थों में, भारत के सभी तीर्थों में हमारे आश्रम है। और पूज्य महाराज जी तो हमको बोले कि चलो हमारे साथ, पर पता नहीं आपका अन्न पाया है, ये धरती हमें छोड़ नहीं रही है, शायद कुछ करवाना चाहती है। अब मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। पूज्य महाराज श्री हमारे गुरु भगवान बोलेंगे, दास ज्यादा बोलना नहीं जानता। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य सरकार के आशीर्वचन के बाद नगर वासियों ने जैसा स्वागत किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया। इस लाल सोट के सभी, ऐसा मैंने कोई मंच नहीं देखा, ऐसी आस्था नहीं देखी और इतने उदार हृदय के भक्त नहीं देखे। लाल सोट वालों, तूने दुनिया के सामने सनातन धर्म की ध्वजा को बहुत ऊपर उठा दिया है। ऐसी दिव्य कलश यात्रा कहीं भारतवर्ष में कहां होती है। अब आपको आशीष देने के लिए, जिनके नाम में ईश्वर लगा है, वैसे गौ भक्त महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री जो गौ भक्त हैं, परम गौ भक्त हैं, आपको आशीष देंगे। ऋषिकेश से पधारे, अनेक तीर्थों का फल संचय करके लाए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए पूज्य महाराज श्री ईश्वरदास जी महाराज। श्री परमात्मने नमः। आज राजस्थान की पावन भूमि, वीरों की भूमि, शूरवीरों की भूमि, तपस्वियों की भूमि, सतियों की भूमि, जिस भूमि से राष्ट्र की रक्षा बिगुल बजाने वाला इस धराधाम पर कोई हुआ तो महाराणा प्रताप
अनेक वीरों की भूमि, गांव गांव में वीरों की भूमि, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए लाखों लाख लोगों ने अपनी आहुतियां दी है। ऐसे उस दौसा जिले की पावन भूमि लालसोट के प्रांगण में और इस कार्यक्रम के आयोजक आप लोगों के क्षेत्र में आप लोगों के लाडले गो सेवी, संत सेवी, राष्ट्र सनातन धर्म के चिंतन करने वाले, आपका इस धराधाम पर आगमन हमारे सनातन धर्म की रक्षा और 492 वर्ष के कलंकित इतिहास को मिटा करके श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उसका भी सौभाग्य आपके दादा गुरु परम पूज्य अनंत श्री विभूषित गोसेवी संत सेवी पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के परमाध्यक्ष हैं, उन्हीं के कृपा पात्र, जो बड़े पुजारी जी के नाम से जाने जाते थे, अयोध्या की मणिराम दास छावनी की पूर्ण रूपेण से व्यवस्था देखने वाले हमारे साकेतवासी परम पूज्य श्री बजरंग दास जी महाराज के कृपा पात्र मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोहित करता हो, ऐसे परम तपस्वी गो भक्त श्री मदन मोहन दास जी महाराज, जो लालसोट की पावन भूमि पर हिंदू हृदय सम्राट सनातन धर्म के प्रचार करने वाले रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु पद्म विभूषित चित्रकूट पीठाधीश्वर, जो नेत्रों से तो आपको दिखते हैं कि प्रज्ञा चक्षु हैं, लेकिन अंदर से अंतःकरण से जिनकी जो चक्षु स्वयं प्रकाशित दिव्य करती हो, जिनको लाखों लाख भागवत और अनेक चारों वेद और पुराणों का मंत्र कंठस्थ हो, ऐसे हमारे परम पूज्य जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के परम प्रिय शिष्य, जो वर्तमान पीठ के उत्तराधिकारी हैं, उनके श्रीमुख से आपको निरंतर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य अमृतमय वाणी आपको सुनने को मिलेगा। आज यह प्रथम दिवस कलश यात्रा के पावन पर्व पर यहाँ हमारी मातृशक्तियां जिस श्रद्धा के साथ नंगे पैर हजारों हजार की संख्या में, और यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी नंगे पैर, मातृशक्तियां जिस तरह से अपने श्रद्धा को श्रीमद् भागवत भगवान को निवेदित किया है, संतों के सामने निवेदित किया है, उसको देख करके मेरा हृदय गदगद हो गया है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन तो यह पूर्ण स्वतः दिख रहा है कि हमारी मातृशक्तियां माथे पर कलश लेकर के चल रही थी, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। निश्चित रूप से आपका पुण्य है, इस धराधाम का पुण्य है कि ऐसे संत आपको प्राप्त हैं। संत को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो अपने गांव घर प्रदेश को छोड़ करके पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है और आपको जगाने के लिए आता है, आपके नगर में जगाने के लिए आता है। बहुत ऐसे लोग होंगे जो चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, मुख्य तीर्थों का दर्शन नहीं कर पाए होंगे, लेकिन श्री मदन मोहन दास जी के माध्यम से समस्त तीर्थों का अगर दर्शन एक साथ समस्त गांव के लोगों को सहजता से अगर उपलब्ध करा रहे हैं, तो उनका श्रेय श्री मदन मोहन दास जी महाराज को जाएगा। गृहस्थ आश्रम में धन के प्रति आकर्षण होता है, छोड़ना नहीं चाहता है। आपके उस धन को भी, धन की 3 गति होती है, दान, भोग, नहीं तो उसका नाश। तो दान करो,
संत प्रेरणा करते हैं कि सो मत, क्योंकि उनकी मान प्रतिष्ठा कुछ नहीं होता है, क्योंकि समाज के आप लोगों के बीच में आपके नगर में रह करके संत आपकी अन्न जल और रोटी ग्रहण करते हैं। उनका दायित्व होता है, उनका जीवन प्रमाण के लिए होता है कि हम जिस भूमि पर रहते हैं उस भूमि का कल्याण हो। इसलिए आपको जागृत करते हैं और जागृत करके आज उसका फल स्वरूप आपको दिख रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण वह पुराण है जो मोक्ष को प्राप्त कराता है। यह एक पावन अनुष्ठान, और उस अनुष्ठान के मूल में अगर कोई भक्त है धुंधकारी जैसे को मोक्ष दिलाता हो, मुक्ति दिलाता हो, तो ऐसे गौकर्ण के रूप में आपके क्षेत्र में श्री मदन मोहन दास जी महाराज गो भक्त आपके क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। और उस तपस्या का फल है क्योंकि गौ माता इस सृष्टि में